जय जिनेन्द्र। प्रश्न आया कि इस बार पर्यूषण दो क्यों है। रक्षाबंधन तो एक ही है, दिवाली तो एक ही है, नवरात्रि तो एक ही है। यहाँ पे दो का मतलब है जैसे कुछ गजों का, जैसे हमारा भी पर्यूषण आज से चालू हो रहा है, अगस्त 14 अगस्त से, और कुछ लोगों का 12 सितंबर से चालू हो रहा है। तो एक महीने का गैप क्यों आ गया। यूजुअली एक दिन का तो गैप आता है, चौथ और पाचम का, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एक एक महीने का क्यों गैप आ रहा है। तो बस जनरली सबको मालूम है अधिक महीना, और उससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। तो इसके बारे में हम थोड़ा चिंतन करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स को जानते हैं। बेसिक्स अगर क्लियर हो जाएगा, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर थर्ड में देखते हैं कि कौन सही और कौन गलत। तो सबसे पहले पुराने जमाने से सबका कैलेंडर होते थे, सबके कैलेंडर है। तो हिंदू के भी कैलेंडर होते थे, वैष्णव के भी, गुजराती में वैष्णव लोगों के कैलेंडर होते थे, अपने जैनों के भी कैलेंडर होते थे। तो जनरली अपने सबके कैलेंडर या दुनिया में सारे कैलेंडर्स मून के आधारित है, लूनार के आधारित है। अपना पूरा जो है चंद्रमा के आधारित है पूरा कैलेंडर। और जो फिर एक बार जब जॉर्जियन कैलेंडर बना, उसने लेटेस्ट लूनार से उसने सोलर पे शिफ्ट किया। उसका भी एक पीछे रीजन है क्यों किया करके। तो जब वो सोलर पे शिफ्ट किया तो धीरे धीरे वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया, दैट इज 365 डेज। तो वो सोलर बेस्ड है, और अपने जितने भी है वो सभी लूनार बेस्ड है, चंद्रमा के बेस पे है, सूर्य के बेस पे नहीं है। तो चंद्रमा में जैसे अपने होते हैं 12 महीने आते हैं, गुजराती का मैं बात करूं अभी तो, जैसे कार्तक, मक्षर, पोष, महा, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, अषाढ़, श्रवण और भादरवो और आसो। और इसमें भी दो भाग होते हैं, 12 12 महीना हो गया। और यहाँ पे शुद्ध होते हैं और वध होते हैं। शुद्ध में 15 दिन होते हैं, वध में 15 दिन होते हैं। तो शुद्ध में क्या होता है, चंद्रमा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और यहाँ पे पूरा पूरा चांद दिखता है हमको, तो हम उसको बोलते हैं पूनम। और यहाँ से फिर चंद्रमा घटता जाता है स्टेजस है, और यहाँ पे बोलते हैं हम अमावास। बरोबर है। लेकिन आप एक ध्यान करना, ये जब आप पढ़ेंगे, जब अर्थ, मून और सन के बारे में, एक डिफरेंट है। तो मून हमारे अर्थ के नजीक है। अगर समझो ये अर्थ है तो मून इधर है, ये मून है, तो ये इसके चक्कर लगाता है, अर्थ के यहाँ पे रोटेट होता रहता है। और ये जो अर्थ भी है, ये भी रोटेट होती है, ये भी रोटेट होती है। लेकिन वो, अगर यहाँ पे सन हम एंगल डिफरेंट करते हैं तो सन यहाँ पे आएगा बीच में, एंगल से देखेंगे तो सन को रोटेट करती है, और ये पृथ्वी को रोटेट करता है। तो मून नजीक है और थोड़ा उठा हुआ है। तो क्या होता है कि वो टोटल जो सर्कल होता है 29 डेज का होता है, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ। 28 समथिंग होता है, जो 29 हम बोल सकते हैं राउंड फिगर पे। और जो सन का जो चक्कर होता है पृथ्वी का सन के साथ में, वो होता है 365 डेज का। तो अभी आप देखो, तो अगर हम 30 30 × 12 भी करेंगे तो 360 डेज होता है। लेकिन ये जो मून का कैलेंडर होता है अप्रोक्सीमेटली ±355 डेज का होता है, एक एक चक्कर उसका 355 डेज। और जो सोलर का है वो होता है 365 डेज का। एक लीप ईयर में फिर +1 करते हैं, 366 डेज को 4 साल में एक बार करते हैं। तो आप देखेंगे हमारा हर साल में 10 10 दिन का शॉर्टेज हो रहा है, -10 -10 -10 सोलर के कंपैरिजन में। तो हर 3 साल में एक एक महीना को ये लोग 30 डेज को एक अधिक महीना करके ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, अधिक महीना, एक्स्ट्रा महीना। तो 12 तो 12 ही है, प्लस एक एक्स्ट्रा डाल दिया। इस बार देखोगे तो 2 श्रावण महीने आ गए, कभी आप देखोगे तो 2 फागन आ जाएंगे, कभी कुछ आ जाएंगे 2। लेकिन श्रावण इस बार आया है 2। तो हमको ये याद रखना है, इस बार कौन सा पड़ा है अधिक महीना, श्रावण में है। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम ये साइंस को भी एक बार साइड में रखते हैं। हमारा जो पर्यूषण स्टार्ट होता है वो चालू होता है अषाढ़ को, होता है पूनम को होता है। अषाढ़ मतलब एक महीने का नाम है, और 15 में होता है पूनम। तो 15th डे को हमारा चालू होता है। और शास्त्र में, आगम में लिखा हुआ है, आचारंग सूत्र में लिखा हुआ है, आषाढ़ पूनम को चतुर्मास चालू होता है अपने 4 महीने के, जब हैवी रेन होती है।
और इसके 50th डे में, मैक्सिमम 50th डे में आपको संवत्सरी करनी है। पर्यूसरण करना है वो नहीं बोला है, 58 डे में संवत्सरी करनी है। तो ये कभी कभार 58 होता है या तो कभी कभार 49 होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मून का एक सर्कल 29 डेज होता है एक महीने में। हाँ, तो 29 डेज होता है, तो कभी क्या होता है ना, एक क्षति होती है, एक कम करते हैं, एक रेड्यूस करते हैं किसी एक दिन को। कभी कौन से महीने में रेड्यूस होता है वो चेक करना पड़ता है, वो एस्ट्रोलॉजर को मालूम है कैसे करते हैं काउंटिंग को। तो कभी एक दिन कम हुआ तो 49th डे में होता है या 50th डे में होता है, ये पक्का है। तो करना ही करना है हमको संवत्सरी। तो इस बार क्या हो गया है, आषाढ़ पूनम को हमारी चातुर्मास तो चालू हो गई, प्लस ये श्रावण महीना तो हो गया, एक महीना हो गया, अधिक महीना, प्लस इसकी जो पाचम आप देखोगे तो बरोबर 50 डेज बैठते हैं। तो श्रावण महीने में ही अपनी इस बार संवत्सरी बैठ रही है, तो हम लोग सब श्रावण महीने में ही कर रहे हैं, लेकिन बरोबर 50 डेज के हिसाब से कर रहे हैं। और एक जगह पे है कि भादरवो पाचम का महत्व है। भादरवो पाचम, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, दिखेगा नहीं यार ठीक से, बहुत महत्व है भादरवो पाचम का। तो जो दूसरे लोग हैं वो लोग यहां पे कर रहे हैं, मेनली तपोगत, जिसकी मेजोरिटी आज की तारीख में 84 गज थे। 84 गज में से आज करीब करीब सिर्फ 4 गज ही मेन बचे हैं, अचल गज, खतर गज, तपोगज, और एक कोई कोई होगा तो होगा बस। तो बाकी सब तो यही पे कर रहे हैं, ये अभी आज से चालू हो रहा है। तपोगज सिर्फ बाद में कर रहा है रह के। और सरप्राइजिंग बात यह है कि तपोगज चौथ को, फोर्थ को, फिफ्थ को नहीं है, फोर्थ को संवत्सरी करेंगे और फिफ्थ को पारना करेंगे। हाँ, तो वो भी हम मेरे ख्याल से वीडियो बना चुके हैं कि सही क्या है। सही तो पाचम ही है। आप भी देखो तपोगज में भी 11 महीने पाचम पालेंगे, लेकिन मेन संवत्सरी के बाद वाले पाचम में पारना करेंगे। तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, तो फिर 11 महीने क्यों पालते हैं? तो सबको मालूम है कि पाचम का ही महत्व है, चौथ का महत्व नहीं है। एक्सेप्शनल केस में कभी कुछ कर देते हैं, वो अलग चीज हो गई। तो पाचन का महत्व है। तो जनरली ये हिसाब से हम लॉजिक से हिसाब से 58 डे में हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी भादरवो 2 आ गया, तो आषाढ़ से चालू होगा, श्रावण महीना पूरा खत्म हो जाएगा 30 डेज, और भादरवो में जाके पाचम को अपनी संवत्सरी होगी। हाँ, दूसरे भादरवो में नहीं होगी, लेकिन तपागज वाले दूसरे भादरवो में करेंगे। उनका ये मत है कि जो एक्स्ट्रा अधिक महीना आ रहा है ना, एक्स्ट्रा आ रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी गिनती नहीं है। ये 12 महीने हमारा गिनती है सब मून के हिसाब से। वो एक्स्ट्रा डेज क्यों डाले हैं? क्योंकि वो सोलार को एडजस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा डेज डालते हैं एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि क्या होता है ना, अगर एक्स्ट्रा डेज नहीं डाले ना तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये जितना भी वेदर चेंजेस जो होते हैं ना, वो सन की वजह से होते हैं, मून की वजह से नहीं होते। बारिश आना या ठंडी होना, गर्मी आना, तो ये सन और अर्थ के उसके वजह से होता है, मून की वजह से नहीं होता है। तो अगर हम सन को मैच नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी वजह से जॉर्जियन लोग ने इस कैलेंडर को सन की ओर शिफ्ट कर दिया। मोस्टली आज देखोगे सारी दुनिया में सारे लोग इस कैलेंडर की ओर शिफ्ट हो चुके हैं। हम भी अपना जन्मदिन कब मनाते हैं? जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से बनाते हैं। जॉर्जियन कैलेंडर स्पेन के एक राजा ने बनाया था और एक्सेप्टेबल हो गया, नासा भी उसी को यूज करते हैं। हम भी, आप देखो रेफरेंस में कभी भी हम इंग्लिश की डेट्स ही डालेंगे। हमको इसको याद भी नहीं है क्योंकि हम पढ़े भी नहीं है, इसको पढ़ाया भी नहीं जाता है। हमको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में लिख रहा हूं देखो अभी, तो क्या करेंगे अभी? तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि वेस्टर्न सोलर और चंद्रमा, सोलर का 30 × 12 360 डेज होता है। फिर उन्होंने 31 करके 7 दिन बढ़ा दिए, और फरवरी में 2 दिन कम कर दिए, और लीप ईयर में 1 दिन बढ़ाएंगे। तो ये उनका कैलकुलेशन है, कैसे उनको 31 किया, कैसे उनको 30 किया, लेकिन वो परफेक्ट है वेदर के हिसाब से भी और सबके जगह से। लेकिन एक बात गौर करना, चाहे हमारा मून लूनर के हिसाब से हो, उन लोग का सन के हिसाब से हो, जॉर्जियन का, आप देखोगे एक्लिप्स जब भी आता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, दोनों का एकदम मैच होता है, परफेक्ट आता है, टाइमिंग भी परफेक्ट आता है। तो उसमें कोई फर्क नहीं है। और दूसरा, ये जो मुझे समझ में आ रहा है कि तपोगज का जो कैलेंडर है अभी का,
वो पूरा वैष्णव के साथ उन्होंने मिला दिया है। तो जैसा वैष्णव का आता है वैसे उन्हीं का भी आता है। और हम लोग ने अपना जो पुराना स्टाइल वो पकड़ के रखा है, लेकिन अभी भी जो जैन का जो पंचांग है, रियल पंचांग है, वो आज नहीं फॉलो हो रहा है। एग्जैक्ट नहीं है, या किसी को लुप्त हो गया, या मालूम नहीं है, या बहुत कम ज्ञानी है उनको मालूम होगा। तो बस यही है फर्क। अभी आप जैसे चाइनीज में भी देखोगे, चाइनीज न्यू ईयर भी हर अलग अलग दिन पे आता है। क्यों? क्योंकि वो भी लूनार को फॉलो करते हैं। मुस्लिम से उनका भी आप देखो, उनके भी त्योहार हर अलग अलग दिन आते हैं। क्यों? वो भी लूनार को फॉलो करते हैं। हमारे भी सबके जन्मदिन, चाहे कृष्ण जयंती ले लो, चाहे दिवाली ले लो, चाहे गणेश ले लो, गणेश चतुर्थी ले लो, सब अलग अलग दिन आता है। क्यों? क्योंकि हम मून को फॉलो करते हैं, सन को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे दुनिया में ऐसे ही है, लेकिन स्लोली स्लोली आप दूसरी जगह अडेप्ट हो रहे हैं, इसको भूलते जा रहे हैं। तो लॉजिक समझ में आ गया आपको? क्यों 2 है, 2 महीना? क्योंकि आषाढ़ पूनम को चालू हो गई हमारा चातुर्मास, और उसके 58 डे में हमको करना है संवत्सरी। अच्छा, आषाढ़ वध 15 से फिर कैसे हो गया? 15 के बाद वध के 15 दिन आएंगे, आसो आषाढ़ के 15 दिन आएंगे, फिर श्रावण के पूरा 30 दिन आएंगे, और फिर से श्रावण आ रहा है, यहाँ पे भादरवा नहीं आ रहा है। ओके, तो उसके सॉरी 5 दिन आएंगे, उसके 5 दिन आएंगे, तो ये हो गया 50 दिन हमारा। तो यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा इस बार, क्योंकि कट आगे कहीं हो गया होगा, एक दिन श्रय हो गया होगा। तो 49-50 डे में आ जाता है, कभी भी 49 तो आ ही जाता है। तो बस यही था। और भी कुछ अगर डाउट्स हो? हाँ, और सब आजकल तो सब त्योहार 2 हो गए, दिवाली भी 2 हो गई है। आज हमारे कैलेंडर के हिसाब से दिवाली एक दिन होती है, किसी और के कैलेंडर, साउथ में जाओगे आप तो उनके कैलेंडर के हिसाब से एक दिन पहले हो जाती है, वो भी मून को ही फॉलो करते हैं। तो रक्षाबंधन भी 2 हो गए, दिवाली भी 2 हो गए। तो अभी इसमें तो क्या है, समन्वय बैठाने का है कि सब एक हो जाओ, और एक तरह से कैसे करे उसको देखना है। हमारे में आज जो मेजोरिटी है वो तपोगच की है, वहां पे ज्यादा लोग हैं, ज्यादा साधु है वहां पे, बाकी सब में कम साधु बने हैं। सही शास्त्र में क्या लिखा है उसके हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन वो लोग क्या है, गुरु परंपरा से चलते हैं। तो उनको भी लगता है अगर मैं सही में चला जाऊं पाचन को, तो गुरु परंपरा मेरी बिगड़ जाएगी, फिर ऑब्जेक्शन होंगे श्रावकों में, बहुत सारा ऐसे इश्यूज आएंगे। तो वो लोग सही नहीं करते, और सब उनको फॉलो करो करके, ऐसा नहीं है। शास्त्र जो कहता है वो हमको फॉलो करना है। और इसमें डिबेट हो सकती है कि जरूरी नहीं है श्रावण को, भादरवा का भी पाचन का महत्व है, तो भादरवा में भी कर सकते हैं हम पाचन को। तो ये 50 डेज या इसका तो ज्ञानी लोग डिबेट करें और इसका फाइनल सोल्यूशन ले, और सब एक होए, वही भावना के साथ। जय जिनेंद्र। कुछ भी डाउट्स है तो जरूर पूछना। जय जिनेंद्र।